कोरोना के दौरान जिला प्रशासन ने आज पहली बार पूरे तामझाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि रिफाइनरी के पास बनने वाला 500 बेड का अस्पताल पहले चयन किए गए स्थान पर ही बनेगा। वहीं पर ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन के माध्यम से ही ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। फिलहाल पानीपत को 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। जैसा कि अभी कुछ 3-4 दिन से कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑक्सीजन के बारे में हॉस्पिटल्स की अलग अलग डिमांड आई हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिमांड चेंज हुई है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है वो हॉस्पिटल्स की भी चेंज हुई है। पहले हम कोविड से पहले जो रूटीन में कोटा लगभग कंजम्पशन थी 2 मीट्रिक टन पूरे पानीपत के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कोविड नॉन कोविड सब कुछ थी। लेकिन अब अचानक हमारे भी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे पूरे स्टेट में हैं या पूरे देश में ही हैं, एनसीआर में तो हैं ही। और एनसीआर और दिल्ली में होने के कारण वहाँ का लोड भी इधर आ चुका है, हर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। सोनीपत में भी, पानीपत में भी, करनाल में जिसको जो है जगह मिलती है तो वो एडमिट हो रहा है। उसके कारण हमारे पास लोड बढ़ गया। कोविड का नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। तो अभी जो हमें टोटल कोटा स्टेट के कोटे से जो अलॉट हुआ है वो 5 मीट्रिक टन पानीपत को अलॉट हुआ है। वो 5 मीट्रिक टन में से हमें सभी कोविड हॉस्पिटल और दूसरे नॉन कोविड हॉस्पिटल को भी उसी में एडजस्ट करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि ताकि आपके माध्यम से सभी हॉस्पिटल्स को भी, जनता को भी पता रहे कि ऑक्सीजन की कितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कितनी डिमांड है, ताकि उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। हमने मैजिस्ट्रेट्स भी लगाए हैं कोविड हॉस्पिटल वाइज, ताकि जो ज़रूरतमंद पेशेंट हैं, जिसको ज़रूरत है एक्चुअल में ऑक्सीजन की, वही बेड पे रहें, और जिसको मान लिया ऑक्सीजन लेवल और उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रिलीव कर दिया जाए। दूसरा, हमारा अभी 4-5 दिन तक कुछ ये प्रॉब्लम रहेंगी। उसके बाद 500 बेड का मुख्यमंत्री जी ने पानीपत को आशीर्वाद दिया है और रिफाइनरी के साथ एक हॉस्पिटल 500 बेड का बनाया जा रहा है, जिसमें 100% ऑक्सीजन बेड्स होंगे। और जो हमारा एयर लिक्विड का ऑक्सीजन प्लांट है उसका लगाने का पर्पज़ ये है कि वहाँ जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो तो टैंकरों से भर के अलग अलग जगह पे भेज दी जाती है। दिल्ली को भी जा रही है, हरियाणा को भी जा रही है, पंजाब को भी जा रही है। लेकिन जो गैसियस ऑक्सीजन है जो पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी के प्रोसेस में यूज होती थी, उसका कुछ हिस्सा डाइवर्ट करके रिफाइनरी की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, उसको हम हॉस्पिटल में डाइवर्ट करेंगे, वहाँ यूज करेंगे डायरेक्ट पाइपलाइन के ज़रिए। तो उसमें 500 बेड का हॉस्पिटल अगर हमारा जब तैयार हो जाएगा, उसको फेजेज में शुरू करेंगे। 200 बेड का सबसे पहले तैयार करेंगे, जब वो पेशेंट शिफ्ट हो जाएंगे फिर 300 बेड का साथ के साथ तैयार होता रहेगा। उसके बाद हमें काफ़ी राहत मिल जाएगी। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि निजी अस्पतालों को भी इसमें धैर्य रखना चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना करे जिससे मरीजों के मन में डर हो, बल्कि इन हालातों में निजी अस्पतालों को चाहिए कि वो मरीजों का हौसला बनाए रखें, क्योंकि अस्पतालों पर दिल्ली सहित अन्य लगते जिलों का भी भार है। लेकिन हम सबको मिलकर इन परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा और कोरोना को हराना है। उन्होंने कहा कि इस समय हर जिले की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। वर्तमान में पानीपत में स्थिति कंट्रोल में है। ऑक्सीजन की मात्रा प्रत्येक अस्पताल को उनकी बेड के हिसाब से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी 9 मुख्य अस्पतालों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। देखिए, अभी तक जो है ना कुछ एडजस्ट होती रही थी। अब डिमांड बढ़ने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है। अब किसी एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट का या एक स्टेट का दूसरे स्टेट का जो भी कोटा भारत सरकार ने अलॉट किया है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता कोई भी।
थोड़ा भी डाइवर्ट करो, मान लिया दिल्ली का हरियाणा में, हरियाणा का दिल्ली में डाइवर्ट करो, तो वहाँ पे एकदम वो स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो 5 टन जो हमें अलॉट हुआ है उसको डाइवर्सन कहीं से नहीं मिल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें रेशनलाइज किया है हमने, जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स हैं और एक बेड में कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रेशनलाइज किया है। तो हॉस्पिटल वाइज पहले तो फ्री मार्केट के भरोसे हमने छोड़ा हुआ था, जो सप्लायर है वो वहाँ से लेके आता था, सप्लायर के आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर फिर हॉस्पिटल को देते थे। उसमें बीच में पिल फ्रिज भी थी। अब क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उसमें हमने काम चलाना है, तो उसको सारी चीज़ को रेशनलाइज किया है बेड के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, किस हॉस्पिटल को कितना दिया जा सकता है। प्रेम में हैं, पेशेंट हैं, लेकिन उसमें उनके हिसाब से जितना मैक्सिमम पॉसिबल है हम दे देंगे। और सुबह से ही हमें उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि टाइम पे आपको मिल जाएगी, और टैंकर हमारा रिफाइनरी से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच भी चुका है। वो कोई ऐसी समस्या नहीं है। यही है ना, पहले हमने रेशनलाइज किया, पहले फ्री मार्केट के भरोसे छोड़ रखा, जब तक काम चल रहा था कहीं से कोई शिकायत नहीं थी, सबको मिल रही थी। अब ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी है, सबको मिल नहीं सकती। अब किसी एक हॉस्पिटल को ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, या कोई पेशेंट कोई कहे तो अपना सिलेंडर ले आओ, सिलेंडर कहाँ से लेके आएगा? किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आएगा। अब इसका मतलब जो सिलेंडर हॉस्पिटल को जाना चाहिए था, कोई इंडिविजुअल कोई ठीक ठाक आदमी है और वो अपनी सिक्योरिटी कभी तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ ना हुआ, 2-4 सिलेंडर रख लो, पति बाद में ना मिले, तो उसमें एक आर्टिफिशियली स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसको सभी चीज़ को सारा कंट्रोल में लेके और रेशनलाइज किया गया है। पहले क्या सिस्टम था कि जो कुछ हॉस्पिटल आसपास के डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे सोनीपत का कोई दिव्या डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे भी मंगाते थे, कोई करनाल तलवार से भी मंगाते थे। अब सब डिस्ट्रिक्ट में स्केर्सिटी हुई, उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा करोगे फिर बाहर भेजोगे। अभी जो दिल्ली से प्रेशर आया है, दिल्ली से बहुत सारे पेशेंट आए हैं, उस चक्कर में जो नॉन कोविड हॉस्पिटल थे उन्होंने भी परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, और परमिशन पेंडिंग ही उनको एडमिट भी कर दिया। तो उसके लिए सीएमओ साहब को भी दोबारा से जो मान लिया जिनको परमिशन, हमारा भी एक लिबरल एटीट्यूड था, ठीक है कोई ले रहा है तो उसका इंस्पेक्शन कर लो, एक सेपरेट उसको कोविड वार्ड 5 बेड 10 बेड बना सकता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब इस तरह से मिसयूज़ होने लग गया तो अभी इनको बोला है सारा जो अभी पैसे, जो पहले से हमें 5 या 6 हॉस्पिटल थे जो पूरे साल से चल रहे थे, अब 5 हॉस्पिटल एडिशनल दिए थे, अब और भी पेंडिंग है, वो नहीं दिए हमने। लेकिन इनको भी रिव्यू करें, जिसके पास फैसिलिटी नहीं है तो उनको मत दें। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने सभी अस्पतालों से अपील की है कि वे कोरोना हरियाणा के लिए बनाए गए पोर्टल coronahariana.in पर अपनी सभी उपलब्ध बेडों की सूची डालना सुनिश्चित करें, ताकि आम जन को इसकी जानकारी रहे कि कौन से अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं है, उसके पास कितने बेड हैं, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी दवाइयाँ हैं। हमारा मजिस्ट्रेट है जिसमें डॉक्टर भी हैं, टीम है पूरी, वो वहाँ मौके पे जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसके बेसिस पे हमें वापस रिपोर्ट देती है, उसके बेसिस पे किसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी क्या कमी है, वो कितने बेड जो ऑक्यूपाइड हैं, कितने वैकेंट है वो हैं। और रियल टाइम बेसिस पे एक पोर्टल है coronahariana.in, उस पर सभी को डायरेक्शन है और वो इंश्योर करवाते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे हर हॉस्पिटल उस पर अपने बेड की पोजीशन अपडेट करे। जैसे ही कोई नया पेशेंट आता है तो वो ऑक्यूपाइड बेड में आ जाता है, जब रिलीव हो गया तो वो खाली में आ जाता है। वहीं एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि किसी भी आम जन के पास यदि ऑक्सीजन सिलेंडरों या अन्य दवाइयों की कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो उसे पुलिस और जिला प्रशासन के साथ साझा करें। अगर कोई अस्पताल इस महामारी में इस तरह की अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने वो पुलिस इंजेक्शन रेमडेसिविर ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने 3-4 लोग को भी पूछताछ में हमने राउंड अप किया है। तो सेक्टर 13-17 थाने में FIR रजिस्टर हो रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग हरियाणा पुलिस का हेल्पलाइन चालू हो चुका है, आप लोगों को पता ही, आप लोगों ने अखबार में भी दिखा रहा था। तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन और कोई भी जो ऐसे कीमती जो अभी जो दवाएँ हैं, रेमडेसिविर है, फेविफ्लू है, टॉक्सिक्लिन है, इस टाइप कोई भी दवा आपको लगता है ब्लैक में बिक रहा है, कहीं आप लोग इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर देंगे, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे।
और इसमें तार कहाँ तक जुड़ी है तो हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे और जिसकी भी मिली भगत होगी उसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और IPC के विभिन्न धाराओं में उसको। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि रेमडेसिविर कोई रामबाण दवाई नहीं है जिसके बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसका उपयोग भी ज्यादा किया जा रहा है जो कि गलत है। ये दवाई विश्व स्वास्थ्य संगठन की लिस्ट में भी नहीं है और इस पर हुई रिसर्च में भी ये पाया गया है कि ये मृत्यु दर को नहीं रोक सकती। लैब के बेसिस उसके डाटा के बेस पे हम कोशिश करते हैं कि कोई दवाई हम यूज़ करके देखें उसका क्या इफेक्ट आता है। रेमडेसिविर वाज यूज लास्ट ईयर, इसको काफ़ी यूज़ हुआ था, लेकिन बाद में जो स्टडीज़ आई हैं जो हमने मरीजों में स्टडी की है तो इसका कोई ऐसा रोल नहीं मिला कि ये डेथ को बचाती है। मैं ये बात आपको दोबारा से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डेथ बचाने में इसका रोल प्रूवन नहीं हुआ है किसी भी स्टडी में। तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जो हमारी गाइडेंस में नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडेंस। WHO ने भी इस दवाई के बारे में यही कहा है कि इसका बेनिफिट नहीं लगा जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। मतलब इन तीनों के जो सिम्टम है बराबर खांसी, सांस बंद होना, रेमडेसिविर का ओवर यूज नहीं करना, ओवर यूज किया जा रहा है, गलत है। मैं जनता को भी, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि इसकी इंडिकेशन नहीं है नॉर्मल केसेस में। इतना ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करें, लोग डर के बाद लोग इसको रामबाण समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस वजह से इसकी होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मनी की तरफ चल पड़ते हैं लोग, गलत है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की, WHO गाइडलाइन है उसमें इसका नाम नहीं है। तो जिला प्रशासन द्वारा की गई आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145